जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग फिर एक सेट पढ़ेंगे 11/7/2024 का सेट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, दो संख्याओं का योग 76 है, बड़ी संख्या का 3 गुना। तो बड़ी संख्या को हमने a माना, बड़ी संख्या का 3 गुना तो उसको हमने a माना। छोटी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या को b माना। 46 अधिक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये बात लिख दी। और दोनों संख्याओं का योग 76 है, यानी a प्लस b का योग 76 है। अब इसको सॉल्व कर लो। एक मान आपने निकाल लिया, चाहे a या b, बाकी आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमें a निकालना आसान लग रहा है कि 4 का गुणा कर दीजिए आप ऐसे और इसको जोड़ दीजिए, तो ये चला गया, ये 7a हो गया। यहां 6 चौक 24, 2 हासिल 28, 2 30, 304 ऐसे और 46 ऐसे, यानी ये वैल्यू 350 हो गई। 7 से अगर आप भाग दोगे 350 को तो कहीं ना कहीं 50 आ जाएगा। 50 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्टिंग में है, डी, और कोई नहीं। तो बी निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हो गया। यदि संख्या इतना 88 से विभाजित p इंटू क्यू, जहां p और q एकल अंक वाली संख्या है, ठीक है। देखो 88 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है 8 और 11 से डिविजिबल होना। याद रहे, इसका एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम 88 होता है। अब यहां यूनिट प्लेस पे क्या है, q है। अब q तो यहां पर 0 रखो, 570 जाता नहीं, 560 जाता है, 56 तो 10, तो 10 6, यानी Q का मान 6 फिक्स हो जाएगा। इसे अब कोई नहीं रोक सकता। और 6 का मल्टीपल दो ऑप्शन से 18 और 12। फिर कहता है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू, सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू। तो 6 तो ये आ गया, 6 5 5 10, 6 6 12, 12 10 22, यानी 22 ये हो गया सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू। और सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू माइनस का 8 माइनस का p डिवाइड बाय 11। तो ऊपर आप देख रहे होगे 22 हमारा जाता है किससे, 22 में से 8 गया, 14 आया, माइनस p ऐसे और 11 ऐसे, तो p का मान 3 होगा। 14 में 3 कम करोगे तो 11, तभी 11 से डिविजिबल होगा, तो p 3 हो गया और q हमारा 6, 18 आंसर। सिंपल तरीका, और ऐसे ही सब करते हैं। कहते हैं एक संख्या का 20% बढ़ाने पर 240 प्राप्त होता है। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप 20% बढ़ा रहे हो तो यानी 120% का मान आपको निकालना है। पहले बोलो हाँ, मतलब 20% बढ़ गया और वो कह रहा 240 है, तो यही 120% की वैल्यू 240, यानी जस्ट इसका डबल। कह रहा संख्या कौन सी होगी, तो 100 का डबल 200 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने। ये क्वेश्चन, बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में डरते हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से, और 3 स्टार इसलिए कि बड़े प्यार से आप सीखो, ठीक है। हमारे लिए फर्जी है पर आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बहुत बार आया है, ये सारी बातें बोल रहा है। ए उसने 30 बोल दिया, पी 20 बोल दिया। मेन मुद्दा ये है एंगल डीबीसी क्या होगा, डीबीसी, यानी हमको ये एंगल निकालना है बस। अब इसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टी से लड़ना होगा। पहली प्रॉपर्टी, देखो सारा खेल है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, और देखना यहां पर मैं ऐसे ही बनाऊंगा जिससे यही चीज बने। ये अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। अब ये कैसे, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसे क्या है, डायामीटर, यानी ये सेंटर से गुजर के जाता है। अब चाहे कैसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, ये सब 90-90 होंगे, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, बस सेंटर से जाना चाहिए। यानी पहली बात तो सबको क्लियर हो गई कि प्रभु ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये एंगल, तो ये तो अब 90 डिग्री घोषित हो गया। पहली बात, बस ऐसी सारा खेल प्रॉपर्टी का मैं बता तो रहा हूं। पहली बात सबको क्लियर हो गई कि भैया ये तो अब 90 ही होगा।
इसे अब कोई रोक नहीं सकता। अच्छा आप ये देखो, जब ये 90 है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 90 हो गया, ये 90 ये 20 तो ये 70 हो गया, 70 20, समझ गए ना। अब ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 110 हो गया। ठीक है, आप भरते भरते चले जाइए, 110 हो गया। सभी बोलो हाँ। अब और बातों को हम लोग समझेंगे। एक बात और समझो कि अगर समान आधार होता है, जैसे ये आधार है और हमने ऐसे 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 कर दिया, रुक जाएगी, ऐसे ऐसे, और ये समान आधार है और ये एक ही तरीके है, तो ये एंगल जो होगा वही ये होगा, यानी ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। सर ये कहां पर, इस चीज में हम ले रहे हैं। उम्मीद है सबको ये चीज दिख गई होगी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, अभी थीटा चाहिए, तो मिल गया, हो गया। अब क्या हो गया, हो गया, थीटा 40 घोषित हो गया, ज्यादा सोचना ही नहीं। सर कैसे, अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, आप ये बताओ, इसमें 30 और 110 तो मिल ही चुके हैं, तो दो का सम 140, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो थीटा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाले एंगल की बात की जाती तो ये 50 डिग्री हो जाता। मुद्दा ही खत्म हो गया और हर बच्चे को क्लियर हो गया। हमसे यही एंगल पूछा गया था कि प्रभु ये थीटा क्या होगा, तो 40 डिग्री होगा। और याद रहे 3-4 तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको, ये तो अभी पहला तरीका है, समझ गए होगे। ये क्वेश्चन देखो, आपने देख पढ़ा होगा अगर हमसे सही से, तो हमने कई जगह आपको ये चीज पढ़ाई है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे दिख रहा है। तो ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर लिख दो, और ये 1 प्लस साइन थीटा है तो यहां 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको क्रॉस इंटू करोगे ऐसे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आप देख रहे हो मेरे भाई, इसकी जगह आप वैल्यू का प्रयोग कर लो कि कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हाँ नहीं, एक सेकेंड, कुछ भी गलत नहीं है, ये अपनी जगह सही है। इसके बारे में चर्चा करनी है तो इसके हिसाब से बनाएंगे, ये बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें वैल्यू बनानी है। देखो यहां लिखा है साइन थीटा, ये देखो वहां लिखा है, और ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अब इसमें भी आप इंटू कर लो ऐसे करके, तो आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे होगी। बगल में आप देख रहे हो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा चल ही रहा है। अब मुद्दा आया बगल वाले का, और बगल वाले का देखो, ये सब पढ़ाता हूं मैं, इसका भी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जो होता है वो सेक थीटा कॉसेक थीटा होता है। सर ये कैसे कर दिया, अब सुनो, ये भी डायरेक्ट भी याद जाएगा। टेन थीटा का मतलब साइन बाई कॉस, कॉट का कॉस बाई साइन, एलसीएम लोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर वाले का तो 1 हो गया। अब नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर जाएगा तो सेक थीटा कॉसेक थीटा। यानी यहां पर आप एक बात को और समझे दया, कि इसकी जो वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 1 अपॉन में ये भी हो जाएगा। अब ये चीज अब ऊपर जाएगी भाई, यहां पर इसकी वैल्यू आएगी क्या, सेक थीटा कॉसेक थीटा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। समझ गए ना। अब यहां देखो ये कॉस थीटा गया,
ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया साइन थीटा, और यहां साइन थीटा कॉस थीटा। हैप्पी बर्थडे। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 कॉस थीटा आ गया। अब बहुत सा बच्चा कहेगा सर इतना सारा दिमाग। मेरे भाई ये प्रैक्टिस का खेल है, मुश्किल से एक लाइन का ये सॉल्यूशन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेहतर है उस केस में आप थीटा बराबर ना 45 रख रहे हैं ना कुछ रख रहे हैं और आपको आंसर की अनुभूति हो रही है। ये पहला तरीका हो गया। चलो मैं दूसरा तरीका आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे हमसे जुड़ेंगे भविष्य में। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि मान लो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होता, ये जो जितना हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है हम नहीं करने में सक्षम नहीं होते, मैं आपको बता दें, तो फिर हम अपना ब्रह्मास्त्र को सीधे प्रकट करते हैं और उसी के माध्यम से करते हैं। तब ब्रह्मास्त्र क्या? अपना 3 4 5 वाला ट्रिपलेट्स। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, हाँ 3 4 5 वाला ट्रिपलेट्स। अभी देखना कितने प्यार से हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शंस भी है और तो हम खेल सकते हैं। थोड़ा सा लगेगा लेंदी। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो तेजी से लो 3/5, 1 + 4/5, वो प्रैक्टिस करो लिखने की। 1 + 4/5, 3/5 ब्रैकेट बंद, ये अपनी प्रैक्टिस है। 1/3/4 समझ गए ना, और cos 4/3 ऐसे। ये पहली लाइन इतना फास्ट लिखो कि आपको अभ्यास होना चाहिए। अब ऊपर एलसीएम देखो 3/5, ये 5 4 9, 5 5 कट गया, 1/3 आएगा। हाँ यहां 5 4 9 3 3, ऊपर 3 आएगा। ये कैलकुलेशन इसकी। ये 4 3 12 ऊपर चला गया, 9 और 4 9 16 25 नीचे आ गया। अब ये 10 हो गया, ऊपर 10/3 और 12/25। अब देखो क्या क्या कटता है। 5 से ये 2 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया, 3 से ये 4 बार में गया। अच्छा 4/5 वैल्यू क्या होगी? 4/5 किसकी? कॉस की वैल्यू होगी, और 2 आगे, इसी को 2 कॉस थीटा के नाम से जानेंगे। जब कुछ नहीं आता तो हम इसका प्रयोग करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत बच्चा इसको समझ ही ना पाया हो, उसके लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ठीक है, तब समझ में आएगा। प्रशांत एक वस्तु को 2160 में बेचकर 20% छूट देता है और 28% लाभ कमाता है, यदि कोई बिना किसी छूट पर। तो इस पे भी हमने लॉन्च कर रखा है कि आप ऐसे पढ़ो, सीपी और एमपी। 100 माइनस डिस्काउंट सीपीयू होता है और 100 प्लस प्रॉफिट हमारा एमपी होगा। बस इस पे हमारा थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। 20% की छूट, तो 100 में 20 कम करो 80 हो जाएगा, और 28% लाभ यानी 128 हो जाएगा। अब काटना है तो काट लो, 16 25 होता है और 16 8 होता है, यानी 5 और 8 का रेशियो। हमसे कहता है यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, यानी 5 की चीज 8 में बेची जा रही है, क्योंकि एमआरपी है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट पर बेचा जाए तो 5 की चीज 8 में बेच रहे हो, तो 3/5 गुणे 100, 60% की कमाई हो जाए। यहां पर कहीं आपको इसका प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा गया। बहुत सुंदर तरीका है मेरे दोस्त, और बहुत बार बता चुके हैं। एक बैग में लाल हरी मिठाइयों का अनुपात इतना है, यदि मिठाइयों की संख्या 120 है तो बैग में कितनी लाल मिठाइयां हैं? तो लाल ये 3 वाला ही लाल है, 3 का मल्टीपल एक ही है, 90 आंसर, खत्म बात। वरना हरी मिठाइयों की संख्या 120 है तो 30 का गुणा हो रहा है, तो यहां पर भी 30 का हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर वाले गोलाकार गेंदों में डाला गया। इस प्रकार दोनों के आयतन बराबर करना। अब आयतन में ये नहीं लिखना 4/3 पाई r³, ये सब नहीं, इधर भी लिखोगे वही लिखोगे, तो आप मोटा मोटा लिखो। आयतन 4/3 पाई ये हटा दो, 6 का क्यूब ऐसे ही लिख दो, और n में बनेगा, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 3 का क्यूब ऐसे ही।
गया n बराबर 8। अगर कोई दिक्कत है तो 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों साइड लिख देना, खुशी मिलेगी, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन आया। निम्न रेखा ग्राफ कुछ महीने में एक कंपनी द्वारा निर्मित इकाइयों को दर्शाता है। किस महीने में कंपनी ने पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि की? ऐसा बोला है, सबसे अधिक वृद्धि की, मोटा मोटा अधिक वृद्धि, वो भी परसेंटेज में। अब हो जाएगा, डरना नहीं। पहले ये देखो अधिक वृद्धि कहां दिख रही है। जैसे यहां पर हम वृद्धि देखें पहले, तो ये हमें कहीं 98 दिख रही है, यहां 30 की वृद्धि दिख रही है, यहां 45 की दिख रही है, यहां 100 की दिख रही है, और यहां 125 की दिख रही है। अब यहां देखो, इन दो वैल्यू को तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं, ना 30 वाला ना 45 वाला। अब 98, 100, 125, 98 की 98/252 कर लो, वो नीचे इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। इधर बढ़ो तो 100 की वृद्धि हुई आउट ऑफ 425 में, इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, रेशियो में दिमाग लगाएंगे, और 125 और नीचे 525। अब अगर भगवान ने हल्का सा भी दिमाग दिया है, तो कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, हल्का सा भी दिमाग दिया है, आप आंसर निकाल लोगे। अच्छा, मैं मान लो 100 से यहां भाग दूं तो 4.25, 125 से भाग दूं तो 4 दशमलव समथिंग में कुछ ना कुछ आएगा, 98 से भाग दूं तो 98 लगभग 100, यानी ये 2.5। अब ये बताओ, ये 2.5, 2.6, 2.7 मान लो, 2.6 मान लो, ठीक है। अब मेरे बताओ, एक के अगर 3 टुकड़े कर रहे हो, एक के 4 टुकड़े, एक के 4 टुकड़े, तो एक के 3 टुकड़े वाला कम होगा, एक के 3 टुकड़े वाला ज्यादा होगा। भाई पिज्जा के 3 टुकड़े करो या 4 करोगे तो कम कम मिलेगा, 3 करोगे ज्यादा, और 2 करोगे तो और ज्यादा मिलेगा। यानी 252 से 350, यानी जून महीना वाला, समझ गया, सबसे अधिक परसेंटेज में आएगा। यह तरीके को समझा जाता है। देखो 1/4 ऐसे, डिवीजन लगाए तो रिवर्स कर दो, 4 ऐसे इंटू 1/4, और बाहर 1/4 बैठा तो उसको बुला लो। आ जाओ मेरे भाई, नीचे आ जाओ, ये सीधे एलसीएम ले लो, ये 64 हो गया मेरे भाई, मोटा मोटा 8 इधर आएगा, 8 1 9, 9/64 ऐसे ही लिख लो। हाँ, और प्लस में 1 - 4/9 जो होगा देखा जाएगा, पहले ऐसे लिख दे रहा ना, इसको कम भी कर लेते पर हम लिख दे रहे हैं। देखो 4 4 4 64 गया, 4/9, 4/9 स्वाहा, ये 1 बचा, यही आंसर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रेलवे एसएससी दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान देना, है बड़ा सिंपल, और सीएचएसएल में भी पूछा गया शुरुआत के सेटों में। कहता है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, हमने बना लिया कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कहता है पी क्यू को एम में और पी आर को एन में इस प्रकार परिच्छेद करता है कि एम एन पैरेलल है क्यू आर के। अब जहां इसने पैरेलल बोल दिया ना, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, देख लो तुरंत, ज्यादा सोचना ही नहीं, जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होंगी उसी रेशियो से ये दोनों भुजा होंगी, मोटा मोटा अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। लेकिन आगे चल के इसने अपनी बात को घुमाया, कहता है त्रिभुज पी के आर को 2 भागों में विभाजित किया गया और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। देख लो, यानी ये जो भाग डिवाइड हुए थे तो जो क्षेत्रफल इसका वही क्षेत्रफल इसका। लेकिन याद रहे जो साइड का रेशियो, अब यहां क्षेत्रफल बराबर करने पर ये हो गया ना कि इस पोर्शन का क्षेत्रफल 1 है और ये पूरे का क्षेत्रफल 2 हो गया पूरे का, और ये क्षेत्रफल है। अगर हमें भुजा चाहिए होगा ना तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा चाहिए तो क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी ये वाला √2 ही होगा और ये वाला 1 होगा, समझ गए ना।
अब ये हमारे साइड के रेशियो आ गए। भाई क्षेत्रफल का रेशियो 1 और 2 था। क्षेत्रफल क्या होता है, साइड्स के स्क्वायर होते हैं। अगर हमें साइड चाहिए तो साइड का रेशियो 1:√2। √2 दया पूरे का पूरा है ये, और 1 इतना सा है। अब हमसे कहता है प्रभु MQ, √2 पूरा, ये 1, तो MQ चाहिए तो √2 - 1 हो गया, और PQ यही है, तो आंसर आया √2 - 1:2 √2। PQ, अच्छा हाँ PQ √2, तो √2 - 1 और √2 यानी C इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। कहता भुजा PQ 40 है, PR 40 है, QR 60 है वाले त्रिभुज PQR के शीर्ष Q से PR तक की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या है? फाइंड द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टेक्स Q टू साइड PR। इतना, चलो ये क्वेश्चन चलो अच्छा कर देते हैं। अच्छा नहीं, सब आसानी है मेरे भाई आज का सेट। ध्यान दो, ये एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज, उसका नाम इसने PQRE घोषित कर रखा है। हमसे कहता है PQ 40 है और PR 40 है। जहां इसने ये 40-40 बोला तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज घोषित हो गया, जिसके ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा समद्विबाहु, और ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है अकॉर्डिंग टू द सम आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। फिर हमसे कहता है ये प्रभु 60 है, ये 60 है तो अच्छी बात है, ये 60 है तो अब ये 30 हो जाएगा। ये 30 किससे? समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। फिर कहता है भैया PR तक की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमसे जो पूछा गया था, हमसे जो पूछा गया ना मेरे भाई, हमसे ये चीज पूछी गई, समझ गए ना? मैंने डॉट डॉट जानबूझ के बनाया जिससे कि आपको समझ में आए क्या पूछा गया। समझ गए? मुद्दा ही खत्म मेरे भाई। अब दोनों केस में या तो आप एरिया बराबर कर दो, एरिया एरिया तभी बराबर कर सकते हो भाई, इसकी हाइट मालूम होनी चाहिए। हाइट के लिए चुपचाप चले जाओ पाइथागोरस के पास। देखो ये 40-30 का, अब यहां पाइथागोरस लगा सकते हो। देखो 40-30, 10-10 भूल जाओ मोटा मोटा, तो 10 का तो मल्टीपल दोनों है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया √7, यानी 10√7 आएगा। आप चाहो तो ऐसे कर लो, 1600 में से 900 गया, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, तो आया 700, 10 बाहर आएगा 10√7। अब एरिया क्या होता है? 1/2 बेस जो कि 60 है, हाइट 10√7। दूसरे केस एरिया में बेस इसको ले रहे हैं, हाइट ये है, ये लाल वाले का है, ये जो है वो लाल वाले का है, तो ये हमें यही तो चाहिए, ये वाली हाइट, तो 1/2 जो हाइट चाहिए उसको h बोल दे रहे हैं हम, और आधार 40। कैलकुलेट करो, 40 से ये 15 बार में गया, 15√7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके सामने क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन कहता ग्राफ सीबीएसई 12th परीक्षा में रिया, फिर से रिया और रिदा द्वारा 6 विषय में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में अधिकतम 140 है, अंग्रेजी और आईपी और जीव विज्ञान में 180। आईपी में रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अंतर क्या है? देखो आईपी दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो ये आईपी है, छोटा सा दिख रहा होगा। आईपी में ये आ गए। अब आईपी में रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अंतर, तो रिया का आएगा ये वाला, रिया का यहां पर 150 है और रिदा
130 है, ठीक है। लेकिन 150 और 130 अंकों के प्रतिशत में अंतर। अब जो 150 मिला है वो मिला है आउट ऑफ 180 में इंटू 100, और 130 भी मिला है 180 इंटू 100, और इसका अंतर चाहिए हमको मोटा मोटा। तो मोटा मोटा कर लो, इसका अंतर आया 20, दोनों के नीचे 180 गुणे 100, इससे ये 9 बार में गया, तो ये 11:1 समझ गए ना, 11 से 1/9% यानी 11:1/9% आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, समझ गए ना भाई। 150 आउट ऑफ 180 आईपी का 150 मार्क्स आउट ऑफ 180 इंटू 100, 130 आउट ऑफ 180 इंटू 100, कैलकुलेट दे। निर्मल ने स्कूल प्रोजेक्ट में 45 दिनों में पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है तो उसे समान कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगे। देखो, अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी बोला जा रहा है अमित और निर्मल। 25% मतलब 1/4, यानी निर्मल अगर 4 लड्डू बनाता है तो अमित भैया कहते हैं हम 5 लड्डू बनाते हैं। अमित 5 लड्डू बनाता है, और कह रहा है निर्मल 45 दिनों में काम कर लेता है। निर्मल एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, 4 गुणे 25, यानी निर्मल टोटल लड्डू, यही टोटल वर्क कराएगा, क्योंकि काम को 25 दिन में पूरा, 25 नहीं 45 दिन में पूरा कर लेता है। तो 4 गुणे 45 यही टोटल वर्क हो जाएगा। तो कहता है तो उसे समान कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। किसको, हाउ मेनी डेज विल अमित टेक टू। तो हिंदी लैंग्वेज में अब समझ लो ना, यदि अमित इतना तो उसे समान, यानी अमित के बारे में कह रहा है। अमित को यह काम पूरा करने में कितना, अमित कहता है मैं तो एक दिन में 5 लड्डू बनाता हूं। टोटल सर आप इससे इतने बनवा रहे हो, तो 5 से भाग दोगे 9 बार में, नचो को 36 दिन लगेगी। 14 का आंसर 36 दिन आएगा। सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पुलिस वाला 65 kmph की गति से यात्रा कर रहा है। एक चोर पीछा कर रहा है जो उससे 1200 मीटर दूर है। 41 kmph की गति से यात्रा कर रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय क्या है। कुछ नहीं करना, टाइम डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। चोर कितना ज्यादा है, 1200 मीटर ज्यादा। चोर पुलिस सेम डायरेक्शन में ही भागते हैं, इन दोनों का अंतर 24 आ जाएगा, और ये जो 24 आया वो आया किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड में, यानी ये जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, उसे मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शंस ये 120 से ये 10 बार में गया, 10 गुणे 180 मतलब 18, 180 सेकंड हो गया। और समाज इसी को 3 मिनट के नाम से जानता है। देशवासियों, इसका आंसर 3 मिनट आएगा, 3 मिनट आएगा। है ना आसान, सिंपल, सरल। चल, खुशी तो मिल रही होगी। 15 के बाद 16 नंबर। एक दुकानदार क्रय मूल्य पे 40% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 25% बेईमान दुकानदार वजन कम का प्रयोग करता है। जैसे मैं ही हूं दुकानदार कि भाई मैं कह रहा हूं कि भाई मैं जितने पे लाता हूं उससे 40% कम में बेचता हूं, यानी बहुत बड़ा समाज सेवक आदमी हूं मैं। मतलब 100 रुपया की चीज में लाया और मैं आपको 60 रुपए में दे रहा हूं। अब एक दिन बर्बादी हो जाएंगे जब ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन हम और काम कर रहे हैं कि 25% कम वजन तौल रहे हैं। आप आते हो कहते हो सर जी 100 ग्राम टमाटर दे दो, हम आपको चिपका रहे हैं 75 ग्राम। समझ गए, 75 ग्राम चिपका रहे हैं। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। 100 से 100 गया, 75
15 से भाग देते थे तो 5 आएगा, और 60 को 15 से भाग देते तो 4 आता था। 5:4। अभी भी कहीं ना कहीं लॉस ही हो रहा है। 5 की चीज हम 4 में बेच रहे हैं, 1/5 गुणे 100, यानी 20% का हमें लॉस हो रहा है, लॉस। 16 का सी आंसर समझ में आया कि नहीं आया? यही आंसर होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय मुझे एक बचपन की एक याद, मतलब समझ गए नहीं, एक बात ताजा हो गई, थोड़ा शेयर करना चाहते हैं, थोड़ा मन हल्का होगा। मेरे गली में एक दुकान थी, उसमें उसकी मां बैठती थी, मैं बचपन की बात कर रहा हूं। तो वो उस टाइम 1 रुपए की वैल्यू थी। 1 रुपए की दाल मोट में लेने जाता था तो वो कम देती थी, और उसी जगह उनका लड़का बैठता था। ठीक है, थोड़ा सा एक आध स्क्रू 19-20 था उस लड़के का, पहले बात सुनो। ठीक है, तो वो हमको क्या है, दाल मोट ज्यादा देता था। तो अपनी बचपन की बात समझना, तो मैं जब उसकी मम्मी दुकान में बैठी होती थी तो मैं नहीं जाता था। जब बच्चा मतलब लड़का, समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं कि छोटा 20-25 साल का लड़का, तब मैं जाता था। एक स्क्रू थोड़ा ढीला था, वो ज्यादा देता था। तो ऐसे ही दुकान में क्या होता है, लॉस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मन था। और ये भी बता दें, वो बंदा इस धरती में नहीं है, तभी ये माइंड में आया भी। समझ गए ना? चलिए, मन में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी बोल देना चाहिए मन की बातें। एक लैपटॉप चार्जर 2540 रुपए नगद में बेचा जाता है, 1340 रुपए नगद के अग्रिम भुगतान के बाद। अब ये फिर से आया है, बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ बच्चे गलत कर देंगे इसलिए स्टार लगा रहा हूं कि पढ़ते समय इसका रिवीजन कर लेना। भाई 2540 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो आप, और 1340 का भुगतान कर दे रहे हो, तो यानी आपको जो ब्याज देना है इंटरेस्ट, वो 1200 रुपए में। भाई आपके पास गए टीवी, आपने कहा सर 20,000 की टीवी है, हमने लो भाई 15,000 अभी लो, बाकी 1 महीने बाद लेना। ठीक है सर, एडजस्ट कर लेंगे। बस वही हाल है, 2540 की कोई चीज थी। अब लैपटॉप चार्जर तो आता है ऐसा, मोबाइल चार्जर आते हैं आईफोन के, तो अभी ये क्या है, तो 2540, 1340 रख लो, अगले महीने लेना पे 1200। अब 1200 की जगह हम अगले महीने जब पहुंचे तो आप कहते हो सर जी व्यवहार अपनी जगह, 5 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दया, ये इंटरेस्ट हमारा कहां जा रहा है? ये इंटरेस्ट हमारा 1200 पे लग रहा है, ना कि 2540 में, क्योंकि हम तो पेमेंट करके बैठे हुए हैं ना आपको। तो दोनों का अंतर 5 रुपए डिवाइड बाय 1200 इंटू 100। लेकिन ये जो खेला है मेरे दोस्त, ये 1 महीने का है। अब हमको 12 महीने का खेला चाहिए, 12 महीने का, तो 12 का अलग से आप गुणा कर लो। अब ये 1200 से 1200 चला गया, यानी 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, पर एनम। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 5% पर एनम। अच्छा, इससे पहले ये जब पेपर के सेट में आया था मेरे दोस्तों, तो वहां पर एनम मेंशन नहीं था, तो भी हमें पर एनम निकालना था सीएचएसएल के पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी अलग अलग एग्जाम में आया है। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसमें ए बी बी सी बराबर है। ठीक है, एडी या सीडी ये सब भरा भी है, ना भी बोले तो हम इसको देख के समझ जा रहे हैं ना। देखो यहां पर पहले पॉइंट को समझो, यहां देख रहे हो कि ये दोनों डंडी बराबर है, पहली बात, यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो ये परपेंडिकुलर भी है। अब यहां हो गया, ठीक है, और दूसरा ये 13 और ये 5 है, तो 13 5 13 5, ये 5 ये 13 और ये 90, तो ये भी एक ट्रिपलेट्स बनना है। 5 12 13 5 12 13 वाला, 13 हाइपोटेनस 5 ये, तो ये पूरी डंडी 12 हो जाएगी, तो 6 यहां हो जाएगी, 6 यहां हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है।
अब यहां पर भी ट्रिपलेट्स आ रहा है 6 10, तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि 6 8 10 3 4 5 वाला। अब हमसे कह रहा है एरिया बता दो, तो एरिया अगर आप निकालने गए मेरे भाई, ध्यान देना, देखो पहले मैं किस पोर्शन का एरिया निकालने जा रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इस पोर्शन का एरिया आपके सामने निकाल रहा हूं, ये पोर्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एरिया अगर निकालते तो 1/2 बेस 5 हो गया और हाइट हमारी 12, 5 गुणे 12 प्लस, अब इसका एरिया इधर वाले का तो बेस 12 है, हाइट 8 है, 1/2 बेस 12 और हाइट 8, तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 60 तो ये 30 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 78 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन आपके सामने। यह आया, कहता दी गई तालिका 3 विषय में 3 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। इतिहास और अर्थशास्त्र में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का औसत, वो भी निकटतम में चाहिए। देखो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी कर सकते हो। फिलहाल इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको जोड़ोगे 240, उसमें 3 से भाग दोगे तो ये 80 ही औसत आएगा। 80 से 2 ऑप्शन है, 80 81, 80 78। अब इस वाले में जाओगे, इस वाले में तो 6 दूनी 12 ऐसे और 24 242 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 80 से अधिक आएगा, यानी 80.6। तो ये तो 78 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर मेरे भाई ए हो जाएगा 80 एंड 81, यानी 19 का आंसर आपके सामने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित तालिका 4 विषय में 4 बैंकों द्वारा वितरित ऋण दर्शाती है। किस वर्ष बैंक ए और बी ऋणों का कुल वितरण बैंक सी के ऋणों के कुल वितरण के बराबर है। देखो यहां पर पेशेंस रखना है। ए और बी के ऋणों का कुल वितरण बैंक सी के, सी और, अब देखो यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां लाइन नहीं लिखा उसने, तो यहां डी के, यहां डी मेंशन होगा, ठीक है, यहां डी होगा, ये मिसिंग है, ठीक है। और किस वर्ष की बात कर रहा है, तो देखो ये हो गया 15, ये 25 नहीं, ये 25, ये ज्यादा हो गया, ये 35, ये 40, ये 40 और ये भी 40 हो गया, यानी 22 18 40 20 20 40, यानी 2019 इज द राइट आंसर। यहां मिसिंग है वो मैंने लिख दिया है, सी एंड डी है, डी लिखना भूल गया, सी एंड बस समझदार है। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख है, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 6 हो जाना, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि का मतलब 30% मतलब 3/10, यानी 10 से 13 हो जाना, 10 से 13। अब मेरे भाई काटना हो तो काट लो, वरना ना काटो, ऐसे लिख दो। ये 50 हो गया और 13 छंग 78 हो गया, 13 छंग 78 हो गया। अब 50 बराबर किसके, 4 लाख के, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें 8000 का गुणा होगा। 50 में 8000 गुणा करोगे 4 लाख, तो इसमें भी 8000 का गुणा कर लो, 3 जीरो तो ऐसे 68 64 6 हासिल, 8 7 56 6 60, यानी 6,40,000, 68 64 8 7 56 और 6,24,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। पी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे।
एक घनाभ के आकार के कार्डबोर्ड बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई इतनी, चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो लंबाई 60 है, चौड़ाई लंबाई की आधी है, यानी 60 का आधा 30, और ऊंचाई चौड़ाई की 1/3 है, इसका 1/3 10, और हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया की बात कर रहा है, जो कि 2LB BH और HL होता है। 2700 का डबल 5400 इज द राइट आंसर। कहता रूबी और सोनी की औसत आयु 40 है, आयु का अनुपात इतना है तो औसत 40 है और अनुपात इतना है तो 40 दूना 80, 16 बराबर 80 के, 1 बराबर 5 के, और हमसे कहता है सोनी की आयु क्या है, 1 बराबर 5 तो 5 गुणे 5 25 वर्ष हो जाएगी, यानी 23 का आंसर 25 ईयर होगा। एक धावक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का 25% कम करने के लिए अपनी गति को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 25% कम करने के लिए जो उसकी गति है उसको 25% वो कम करना है। ध्यान देना मेरे भाई, देखो समय टाइम 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से उसे 3 करना है। तो स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्पीड आपको 3 से 4 हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 3 से 4 स्पीड करनी होगी, तो दोनों का अंतर 1/3 गुणे 100, यानी 33 सही 1/3% उसे स्पीड में क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी 24। त्रिज्या R इकाई वाले एक वृत्त से सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज काटा गया। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, त्रिज्या R इकाई वाले एक वृत्त से, तो ये एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या R यानी स्मॉल r बोल रहा है, कोई बात नहीं, और इक्विलेटरल की बात कर रहा है, तो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r इसको बोल रहा है। अब स्मॉल r तो वैसे रेडियस ऑफ इन सर्कल होता है, लेकिन यहां स्मॉल r ऐसे डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। हम जानते हैं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता है और उसकी ये वाली जो त्रिज्या होती है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, वो होती है a/√3 होती है, यानी ये जो r है वो भुजा अगर a है तो ये स्मॉल r जो दिख रहा है वो a/√3, लेकिन यहां स्मॉल r रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, तो हमसे साइड पूछी गई है, तो r√3 बराबर a हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, इक्विलेटरल में हम पढ़ाते हैं, जैसे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल a/√3, रेडियस ऑफ इन सर्कल a/2√3, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। r√3 इज द राइट आंसर। 25 का आंसर आपका यही हो जाएगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद, और PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा।